तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर के पास जाता है और फिर वहां से अपने लिए खुद से मेडिसिन बनवाता है। मेडिसिन को पीने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है और अब ये लोग चल पड़ते हैं क्योंकि इन्हें आधा अधूरा काम निपटाना रहता है। उसके बाद जैंग मोटू से जेड के बारे में पूछता है। वो कहता है जेड, लेकिन वो सब तो कल्टीवेटर से इस्तेमाल करते हैं और वो जेड तो सिर्फ नैनचेन स्ट्रीट या फिर ग्रेट बैंडेट हॉल में ही मिलते हैं और कहीं भी नहीं मिलते हैं यहाँ आसपास में। और यहाँ तक कि ब्लैक मार्केट में भी इसकी बहुत ज़्यादा ही हाई डिमांड है, मतलब जब सप्लाई आता है तो बहुत ही हैवी मात्रा में आता है। और रही बात चेन परफेक्चर की, तो वो तो ग्रेट बैंडेट हॉल से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ नैनशन स्ट्रीट में हर तरीके के पत्थर मिलेंगे आपको और साथ ही साथ उनके अंडर में तो 100 से भी ज़्यादा गुंडे आते हैं। और रही बात हमारी, तो हम तो ना ही किसी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और ना ही हमारे पास पैसा है। जैंग कहता है अच्छा, तो बस पैसों की है और किसी भी चीज की नहीं। तब तक हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपने सीनियर्स को लेके आ चुका होता है और कह रहा होता है ब्रदर, इसी ने हमारे टैरेंट यूनियन को मारा था, देखिए यही है वो। तब वो बंदा आगे बढ़ता है और कह रहा होता है जैंग, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैं हूं कौन? मोटू से देख के डर चुका होता है क्योंकि उसे पता रहता है कि ये चेन परफेक्चर से है। ये एक ग्रुप होता है जिसके बारे में अभी अभी बताया, बहुत खतरनाक ग्रुप होता है। और चेन परफेक्चर टायरेंट यूनियन को बैकअप देता है। टायरेंट यूनियन यानी वही स्कूल वाला बंदा, उसका छोटा सा यूनियन है। ये लोग हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं तो तुम हमसे डर गए। और वो जो बच्चा रहता है वो कह रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर ये हंसते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारा बाप थोड़े ना हूँ जो मैं तुम लोग को जानता हूँ। और ये कहता है अच्छा बच्चे, तुम्हारी जबान तो बहुत चलती है, रुको आज तुम्हारी जबान ही निकाल दूंगा। ये अपने बंदों को ऑर्डर दे रहा होता है कि जाओ और जाकर इसकी जबान काट दो ताकि फिर ये अपने जबान से कभी भी ऐसा अपशब्द का इस्तेमाल ना कर पाए। ये कहता है तुम सभी चैन परफेक्चर से हो, इसका मतलब तुम अमीर तो जरूर होगे। वो सभी हमला करने आते हैं और कह रहे होते हैं चलो हम तुम्हें दिखाते हैं कि आखिर हम कितने ज्यादा पैसे वाले हैं। और वो सबसे पहले आते हैं और एक रस्सी के जरिए इसके एक हाथ को लपेट लेते हैं। लेकिन ये भी उस रस्सी को गोल गोल घुमाते हुए कह रहा होता है तुम लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आखिर मुझे कैसे लड़वाना है। ठीक है, तो चलो पैसे पे करते हैं, मैं तुम्हें जितना मारूंगा उतने ज्यादा पैसे लूंगा। सबसे पहले वो एक जोरदार पंच मारता है और इसकी कीमत 300 सिल्वर्स होती है। फिर दूसरे बंदे को एक जोरदार लात मारता है और इसकी कीमत 500 सिल्वर्स होती है। और फिर एक का तो पैर ही तोड़ डालता है और इसकी कीमत लगभग 1000 सिल्वर्स होती है। तीनों को एक ही बार में खत्म। और कह रहा होता है तुम तीनों के स्टेंसेस उतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, क्या ये तुम्हें तुम्हारी यंग मास्टर ने सिखाए हैं? अच्छा सिखाया है। अब यहाँ पर जेन आराम से खड़ा हुआ रहता है, लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है पीछे से मेन वाला बंदा हमला करने के लिए आता है। लेकिन ये आराम से इसके हमले से बच जाता है और कह रहा था तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें इतना कुछ भी अच्छा नहीं सिखाया है, तुम लोग अभी भी नौसिखिए हो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें पता है एक हाथ तोड़ने का दाम कितना आने वाला है? ज्यादा नहीं, बस 1500 सिल्वर कॉइन्स। और ये कहने के बाद वो उसका हाथ बहुत जोर से चटका डालता है। मगर वो यहीं पे रुकता नहीं है, वो उसे पकड़ता है और लगातार उसके मुंह पे पंचेस मारना शुरू करता है। इधर हम एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी दुकान पीछे ही रहती है। वो अपनी मॉम को बुला रही होती है और कह रही होती है मॉम जरा बिग ब्रदर को तो देखिए। उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। और वो देखती है जैन को और सोच रही होती है कि ये तो अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है क्योंकि वहां पर उसने चारों बंदों को धराशायी कर दिया होता है और सबका हाथ पैर ना कुछ तोड़ा ही रहता है। जैन आगे बढ़ता है, काफी गुस्से में रहता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है कि टोटल कॉस्ट कितना आया? 3300 सिल्वर कॉस्ट आया है, लेकिन तुम्हें जिंदा रखने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर यही कहने के बाद वो काफी गुस्से में अपना ताकतवर पंच सीधे उसके मुंह पे मारने वाला रहता है। लेकिन तब तक पीछे से कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं जरा दया दिखाओ। ये कोई मास्टर होते हैं जो कि काफी ताकतवर रहते हैं। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं छुड़ा पा रहा होता है। तब उसे पता चल चुका होता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है, ये पावरफुल है। ये उसके सामने झुककर प्रणाम करते हैं और अपने बारे में बता रहे होते हैं इनका नाम है चेन पू और ये वही इस मिनिस्टर है चेन फे और बुरे लोगों के। तब ये जो जैन होता है ये कह रहा होता है आपको पता है मुझे बुरे लोगों को मारना बहुत ज्यादा पसंद है और मार डालना तो उससे भी ज्यादा पसंद है। लेकिन ये कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे पता है आपके टोटल 3300 सिल्वर्स हुए हैं, मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा, नहीं उसका डबल भी दूंगा, इसे आप गुडविल समझ कर रख सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारा गुडविल नहीं चाहिए, अपना गुडविल अपने पास रखो। तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश की और मुझे नहीं लगता है कि उसे जिंदा रखना बिल्कुल सही रहेगा। वो अपने लात से अपने स्वॉर्ड को मारता है और सीधे स्वॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है एकदम हीरो स्टाइल में और सीधे उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि आज तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो। लेकिन ये कह रहा होता है कि फादर फादर मुझे बचा लीजिए। तब तक वो मारने वाला रहता है लेकिन उसके फादर बीच में आ जाते हैं और जेन को एक जोरदार पंच मारते हैं, मगर इससे उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि आपने मेरे बेटे के पहले ही हाथ को तोड़ दिया है तो मुझे लगता है उसके लिए इतनी पनिशमेंट काफी रहेगी। इस छोटी सी चीज के लिए उसे मारना मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी चीज रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर उसके फादर उसे कान पकड़ के ले जा रहे होते हैं, वो चिल्लाते रहता है लेकिन वो कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहाँ से चलो। मुटकू गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है डरपोक कहीं के यहाँ से भाग रहे हो। मगर जैन उसे रोक लेता है और कह रहा होता है कि रुक जा मोटू, वो चेन पू वो एक कल्टीवेटर है। क्या कल्टीवेटर है? कल्टीवेटर मतलब वही ना जिसे अपनी पावर हेवन अर्थ सन और मून से मिलती है।
मगर यहाँ नैनशन स्ट्रीट में तो छोटी छोटी जगह है और यहाँ सभी लोग तो नॉर्मल लोग ही रहते हैं। जैन उसे अच्छी तरीके से समझाता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो थोड़ी बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद एक कल्टीवेटर में बदल सकते हैं, और जो कल्टीवेटर होते हैं वो लोग अलग अलग रियलम्स में डिवाइडेड होते हैं, मतलब अलग अलग लेवल्स में, जो कि स्ट्रेंथ के हिसाब से डिवाइड की जाती है। तो दोस्तों ये सब है उन रियलम्स के नाम। सबसे पहला वो रियलम, दूसरा में ये रियलम आता है, तीसरा में ऊपर में लिखा था ये रियलम, और फिर नीचे में यहाँ पर ये रियलम, और फिर ऐसे करते करते जो सबसे आखिर में आता है वो होता है स्काई रियलम। जैन हमें यहाँ पर बताता है जो चेपू है वो एंसेशन रियलम के सेकंड लेवल पर है, और स्ट्रेंथ वाइज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमारा ख्याल रख सकता है, लेकिन उसने कोई चाल नहीं चली। तो मुझे इस बात का डर है कि वो इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है, वो एक काफी दिमाग वाला आदमी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग घर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें पड़ा मिलता है चांदी के सिक्कों का एक बहुत बड़ा बॉक्स, जिसे देखकर मोटू खुश होता है और कह रहा था चेनपू ने सचमुच इतने सारे पैसे पहुंचा दिए हैं, वाह देखो हम लोग तो अमीर बन गए। लेकिन जो जैन होता है वो कह रहा था कि अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो मैं तुम्हें ये सारे दे सकता हूँ, और मोटू कहता है कि नहीं नहीं ये सब तुम्हारी मेहनत की कमाई है। जैन उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा हो चाहे तुम्हारा हो, देखो तुम मेरे साथ हमेशा से खड़े रहे थे, तुमने मेरे लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी जान को खतरा होगा भी या फिर नहीं होगा। ये छोटे से पैसे हमारे फीलिंग्स के आगे क्या है, तुम चाहो तो सब रख लो। दोनों बहुत ही खुश रहते हैं, मगर जैन बता रहा होता है बस मुझे एक ही बात का डर है। वो उस बॉक्स को एक जोरदार लात मारता, सारे पैसे को गिरा देता और कह रहा होता है मुझे नहीं लगता हम इन्हें इतनी आसानी से भी ले सकते हैं। वो दोनों घर में रहते हैं और फिर उनके घर की थोड़ी ही दूरी पर हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे लोग मशाल लेके खड़े रहते हैं, और ये सभी चेनपू के ही आदमी रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी गुंडे रहते हैं, बहुत ही खतरनाक खतरनाक गुंडे। और यहाँ पर ये मोटू बहुत घबरा चुका होता है, जैन से कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि चेन परफेक्चर के लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं और वो लोग कभी भी घर में घुस सकते हैं हमें मारने के लिए। चैन कहता है हाँ ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने इन सिल्वर्स को इतनी जल्दी हमारे घर तक पहुंचा दिया, इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं। मोटू कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, वो पैनिक करने लगता है। तुम एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स को लो और जाकर स्कूल में छुप जाओ, अगर स्कूल में छुप जाओगे तो वहां पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर मोटू कहता है कि लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। जैन कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन लोगों का कोई मान धर्म थोड़े ना है, मैं मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें तुम्हारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए या फिर तुम इन्वॉल्व हुए तो मुझे ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मोटू कह रहा होता है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मगर जैन उसे जबरदस्ती धक्का दे देता है और कह रहा होता है कि जाओ पीछे के दरवाजे से यहाँ से निकल जाओ। अब मोटू वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है तुम चिंता मत करना, एक बार जब मैं अपने पेरेंट्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा तब मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। और मोटू रोते रोते जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। जैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा, क्योंकि इसके बाद हमें ढेर सारी और भी तो चीजें करनी है, अभी तो हमें और भी ऊंचा उड़ना है, इतनी जल्दी हम लोग हार नहीं मान सकते हैं। फिर वो चला जाता है काफी दूर। अब यहाँ पर बाहर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है और कह रहा होता है जेंग ये छोटे बच्चे कहाँ पर हो तुम। जेंग सोच रहा होता है आखिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, अब इसे पता था कि अब तो होने वाला है, तो ये अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर दरवाजा खोलता है और तुरंत ही हमला करता है। लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है ये सब तो आपको बस पता चलेगा एपिसोड देखते हुए। और हाँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जल्द से जल्द 40 के करवा दो, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।